तंग होती जिंदगी के दायरे में, सांस के अनुबंध दोहरे हो गए हैं। हर तरफ ही राह में परछाइयां हैं, भीड़ में भी हम अकेले हो गए हैं। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के इस खास कार्यक्रम में। और हम जिक्र कर रहे हैं हयाबाद की बहुत बड़ी लेखिका, बहुत बड़ी कवयित्री मान सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया की। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जब मध्य प्रदेश में केवल 2 महिलाओं ने डिलीट किया था, तो उनमें एक नाम डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया का भी था। पूरे जीवन भर अपने मूल्यों के प्रति समर्पण और साहित्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी बरतने वाली डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया का नाम मध्य प्रदेश के साहित्य जगत में ऐसा कोई भी साहित्यकार या साहित्य प्रेमी नहीं होगा जो नहीं जानता हो। आज उनका 8 अगस्त को जन्मदिन है और ये जन्मदिन साहित्य प्रेमियों के लिए विशेष दिन है। आज हम अन्नपूर्णा भदौरिया जी को याद करेंगे और उनको केवल हम याद नहीं करेंगे, उनके चाहने वाले भी याद करेंगे। और सबसे पहले मैं अन्नपूर्णा भदौरिया जी से जो बहुत प्रभावित रही हैं और राष्ट्रीय कवयित्री हैं, राष्ट्रीय फलक पर उनका नाम है, ऐसी बहन कीर्ति काले, सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ कीर्ति काले जी को। वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी की जयंती पर मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। मेरा उनसे परिचय तब से है जब से मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी और कवि सम्मेलनों में नहीं जाया करती थी। हमारे महाविद्यालय में, कमला राजा महाविद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसमें डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी आई थी। उनका काव्य पाठ मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं गोष्ठियों में जाने लगी। दौलतगंज में जो साहित्य सभा की गोष्ठियाँ होती थी और मानस भवन में जो साहित्य सम्मेलन की गोष्ठियाँ होती थी, मैं वहाँ जाने लगी और उससे फिर घनिष्ठता बढ़ी। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी का व्यक्तित्व ऐसा चुंबकीय आकर्षण लिए हुए था, इतना ममतामयी उनका व्यवहार कि हर नए रचनाकार को बिल्कुल अपने घर की बच्ची की तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं, लोकगीत लिखे हैं, साथ में कहानियाँ भी लिखी हैं और उन्होंने बहुत सारे समसामयिक विषयों पर उनके लेख मैंने अखबारों में पढ़े हैं, पत्र पत्रिकाओं में पढ़े हैं। इतना सब होने के बावजूद लेश मात्र भी गर्व, लेश मात्र भी घमंड, लेश मात्र भी अहंकार उनके व्यक्तित्व को छूकर नहीं गया। ग्वालियर का जो साहित्य समाज है, वो साहित्य समाज में कुछ विशेष नाम है जो बड़ी नज़दीकी से उन्होंने डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया को देखा है। उन्हीं में से एक नाम है आदरणीय प्रकाश मिश्र जी का, जो बड़े गीतकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के। देखिए वो क्या कहते हैं आज डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया जी के सम्मान में, उनके प्रति श्रद्धावत होते हुए। अन्नपूर्णा जी एक बहुत सशक्त, उल्लेखनीय और स्मरणीय रचनाकार के रूप में साहित्य प्रेमियों को याद आती रही। जब समर्पित भावना से कोई काम किया जाता है तब उसे करने वाले का काम भी बोलता है और साथ ही साथ नाम भी बोलता है। अन्नपूर्णा जी ने विभिन्न स्तरों पर अनेक भूमिकाओं में इतना काम किया है कि उसके उल्लेख के लिए आपको एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। एक बेटी या बेटे को गढ़ने में, उसको संस्कारों से पोषित करने में और उसका व्यक्तित्व निखारने में एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया की बेटी और उनके ही कदम चिन्हों को अनुसरित करने वाली अंशु भदौरिया जी के विचार भी हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के प्रति किस तरह से अपने भाव व्यक्त करती हैं। नमस्कार, मैं अंशु सिंह आज माँ के जन्म दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित कर रही हूँ। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अर्पित करना चाहूँगी कि तुम धरा पर नेह का सागर बनी, जब मैं किनारे पर पड़ी चट्टान बनकर रह गई। चांद ने अपनी छटा से ज्वार भाटा को बुलाया, रात पूनम की सजा के नेह का प्रतिरूप आया। तुम पिघलते ताप की हर सांस को भरने लगी, जब मैं छलकती अंजलि में जल भरे ही रह गई।
तुम हृदय के छोर पर अनुराग की बदली बनी जब मैं पकड़ने को बढ़ी तो पंगु बनकर रह गई। दुआएं आपका आशीर्वाद मेरे साथ प्रतिपल है और बना रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और चलते चलते क्यों ना डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया की खुद की आवाज में उनका ही एक गीत सुना जाए और उनके द्वारा ही इस विशेष आयोजन का समापन किया जाए। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया का गीत उन्हीं की आवाज में। मन से मन की बातें करना अच्छा है जीवन के, जी फीके फीके रंग हो गए हैं जीवन के, चटकीले रंगों का भरना अक्सर यूं ही मिलते रहना अच्छा लगता है। माना तर्कहीन होता है हर पल सच का, लेकिन उसकी तह तक जाना अच्छा लगता है। मन से मन की बातें करना अच्छा लगता है। तो सब कुछ नहीं मिला जो चाहा हमने, अनचाहे आंगन में जीना अच्छा लगता है।